इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। क्या इनेलो को ओपी चौटाला की कमी खल रही है? चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा? प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेंगी? शाम 7 बजे देखिए बड़ी बहस लाइव। किया, वोटरों को कंफ्यूजन किया कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मोदी की लहर का बेनिफिट मिले। दो बातें। तीसरी बात, कांग्रेस विकास की बात करती है। अगर रावल जी, अगर आप रोहतक से भिवानी की ओर जाते हो तो एक 18 किलोमीटर का एक पैच पड़ा हुआ है। वो किरण चौधरी से मैं पूछता हूँ, श्रुति चौधरी से, फिर मुख्यमंत्री से, आपकी पार्टी से भी। आप विकास की बात करते हैं, रोहतक और भिवानी के बीच का रोड वो इसीलिए नहीं बन पाया कि मुख्यमंत्री और किरण चौधरी की आपसे बनती नहीं थी। अब विकास कहाँ का कर रहे हैं? अपने क्षेत्र का कर रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट का कर रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो सारी राजनीतिक दल हैं वो आपस में एक दूसरे से उलझ कर वो 10 के 10 सीट पाने का सपना देख रही हैं और ये कह रहे हैं हम जीतेंगे। अब मुझे हम जो ये जो डेवलपमेंट वाला मामला है इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन हम सर आपने ये तो बताया नहीं कि मोदी पर जो कंफ्यूजन है या जो स्टैंड है इनेलो का, इसका फायदा मिलने जा रहा है या नुकसान होगा? क्या स्थिति है? मैं एक सलाह दूंगा इनेलो को, अगर इन्होंने थर्ड फ्रंट वाली बात या गैर कांग्रेसी वाली बात की तो निश्चित तौर में हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में इनेलो को नुकसान होगा। ठीक है। मेरी राय यह है कि जिस प्रकार से ये सुखबीर सिंह बादल को दुष्यंत चौटाला जी के नॉमिनेशन में लेके आए, इस प्रकार का कंफ्यूजन करेंगे तो उनको फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। रावल जी से टिप्पणी ले लें। रावल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जल्दी टिप्पणी करें सर। सर, रोहतक और भिवानी, मैं एक बात कहना चाह रहा, जवाहर भाई के लिए कहना चाह रहा था जी, प्लीज। जवाहर भाई के लिए एक बात कह रहा, जवाहर जी अभी एक मुद्दा उठा रहे थे कि जब रोज ये हमारी पार्टी को कोसते हैं, रोज हमारे नेताओं पे आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इनके पास कौन सा गंगा जल है। रात को हमारा नेता इनकी पार्टी में जाता है, सुबह स्वच्छ हो जाता है, उसके सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, उसको ये टिकट देते हैं, इलेक्शन में उतार देते हैं। मुझे इनकी आज तक थ्योरी नहीं समझ में आई कि ये बीजेपी वाले किस तरह की नीतियां अपनाते हैं। लेकिन इनके राष्ट्रीय नेता रोज टीवी पे बैठ के रो रहे सर, ये तो कह रहे हैं कि इनके पास वही जादू है। अडवाणी जी का हाल देखो। रावल सर, इनका कहना है कि इनके पास वही जादू है जो सांगवान जी को आपने, वही गंगा जल है कोई जादू नहीं, जिसको लेकर सांगवान जी पर छिड़काव वो कांग्रेस के हो गए। कुछ वही जवाहर जी के पास है, उन्होंने धर्मवीर जी पर छिड़काव, वो बीजेपी के हो गए। सांगवान जी को हमने टिकट नहीं दी। सांगवान जी बिना शर्त हमारी पार्टी में शामिल हुए एक कार्यकर्ता के रूप में, कोई टिकट नहीं दी हमने उनको। ठीक है सर, ठीक है। विकास की बात पंडित जी अभी कर रहे थे। सर, दो और सवाल पड़े हुए, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। विकास बराबर विकास हुआ है, कालका से लेके भिवानी तक विकास हुआ है। टिकट नहीं दी, चुनावी प्रक्रिया इतने आगे बढ़ चुकी थी कि ये उल्टे लटक जाए तो टिकट नहीं दे सकते थे। नंबर 1, आगे टिकट देने का भरोसा दिया। उसके अलावा दूसरा 2 विषय, कार्यकर्ता के रूप में आया वो। उसके अलावा मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं, 6 जनसभाएं करेंगे और 6 की 6 बीजेपी और भाजपा को जिताने के लिए, और उसके अलावा सारे के सारे विपक्ष को, चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, उसके हराने का आह्वान करेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक बात आई भाई के 10% की, भाई 84 में हमारी 2 सीटें थी, उसके बाद हमने 89 की और उसके बाद सरकार भी बनाई। देश की बात चिंता ना करो सर, ठीक है, ना करो। समय केवल 2 हमारे पास है, 2 सवाल बचे हुए। 34 साल हो गए हरियाणा में। अब जरा केवी पंडित जी के पास चले। साल हो गए हरियाणा में। दिनेश भाई हो गया, बस दिनेश सर हो गया। केवी पंडित जी 2 सवाल बचे हुए। केवी पंडित जी 2 सवाल जिनको हम एक साथ क्लब कर देते हैं। प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? ये तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट कौन सी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, जिससे राजनीतिक भविष्य प्रदेश में तय होंगे? एक और इसी के साथ साथ सवाल यह भी है पंडित जी कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलेंगी? क्या अनुमान है आपका? देखो, पहली बात ये एक हॉट सीट की बात है तो हरियाणा के 2 नामी राजनीतिक परिवार चुनाव लड़ रहे हैं हिसार सीट से। वहाँ कुलदीप बिश्नोई जी हैं, भजन लाल जी के बेटे। वहाँ दुष्यंत चौटाला जी हैं, अजय चौटाला जी के बेटे, ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते। ठीक है। ये सीट अपने आप में हॉट इसलिए बन गई कि 2 बड़े राजनीतिक परिवार एक क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और कुलदीप बिश्नोई जी एक बार बंसीलाल परिवार और चौटाला परिवार को हरा चुके हैं भिवानी के मैदान में, और दूसरी बार सुरेंद्र की लड़की
श्रुति चौधरी ने अजय चौटाला जी को भिवानी में हराया है। अब देखने की बात यह है, हॉट सीट इसलिए बन गई, यानी हिसार सर हॉट सीट है। 10 हाँ, सीटों में से हिसार पर निगाह है, सबसे ज्यादा टिकी हुई है। किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है आपका अनुमान? इसमें मैं संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये निश्चित लग रहा आज की स्थिति में मोदी का टूर होगा, बाद में कांग्रेस का प्रचार होगा, चौटाला साहब का भी जोर लगेगा, वो क्या स्थिति बनती है वो 5 के बाद क्लियर होगी। लेकिन आज ये लगता है कांग्रेस बीजेपी हजक्का गठबंधन और इनेलो का 10 सीटों में कहीं ना कहीं हिस्सा रहेगा। यानी कोई आंकड़ा साफ आपके पास नहीं। अम्मू जी, प्रदेश में सबसे हॉट सीट कौन सी है और 10 में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या मोटा मोटी अनुमान है? निश्चित तौर पे मैं 2 हॉट सीट मानता हूं सर, 2 सीटों को। एक हिसार, जैसे पंडित जी ने बताया, इनेलो और हजका 2 बड़े राजनीतिक घराने। ये हॉट क्यों? हॉट इसलिए कि जो पार्टी इसमें चुनाव हारी जी, अगला गठबंधन भाजपा का विधानसभा में उससे होगा। जो हारी उससे होगा, जो जीती, सॉरी, जो जीतेगी उससे होगा, सॉरी जी। परंतु अगर अगर आपने मुश्किल में फंसा दिया था। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इनेलो चाहे कुछ भी कह ले, हजका चाहे कुछ भी कह ले, क्योंकि हजका की तो इन्होंने गर्दन पे पैर रख के वो जो करनाल पार्लियामेंट छीनी है। सर उस पे मत जाइए, मैं नहीं जा रहा, एक हिसार हॉट सीट है, दूसरी बताइए सर। दूसरा गुड़गांव है, दक्षिणी हरियाणा के अंदर। अगर राव इंद्रजीत को इनेलो का कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट या बसपा, वो चारों का जो वहां पर अभी जो झगड़ा चल रहा है, अगर राव इंद्रजीत वहां से चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पे एक और राजनीतिक घराने की वहां पर राजनीतिक तरीके से, यानी वहां भी साख दांव पर लगी है। हाँ, साख दांव पर लगी हुई है। यानी आपके हिसाब से 2 सीटें हैं, हिसार और गुड़गांव। तीसरी मैं और कह दूं, एक मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा और ओम प्रकाश धनखड़, वो इसलिए कि अगर मोदी लहर चली तो ये देखना आप, जैसे आम आदमी के एक कैंडिडेट ने प्रेम सिंह जैसे जो स्पीकर थे, जो कभी हारे ही नहीं थे, उनको हरा दिया, ऐसे ही शायद ओम प्रकाश धनखड़। यानी इस नजरिए से भी निगाह बाहर टिकी होगी। जवाहर साहब, संक्षेप में सर, 10 सीटें आपके लिए महत्वपूर्ण है, 10 हॉट सीट है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी कौन सी हॉट सीट सबसे ज्यादा है? नहीं, मैं उसके बावजूद भी मेरा मत यही है कि हमारे लिए 10 की 10 सीटें हॉट सीटें हैं, क्योंकि हमें 272 प्लस का टारगेट हमारे सामने छूना है, इसलिए इसमें तो स्पष्ट मानना है। और जहां तक बात है कि आपने करेगा, मैं कहता हूं मेरा भी नहीं मानिए, आप लोग जो टीवी चैनल पे इतनी मेहनत करते हैं, अभी तक जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो निश्चित रूप से बीजेपी और हजका को, मैं सीटों के चक्कर में ना पड़ के, बीजेपी और हजका को लीडिंग दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे चुनावी। ठीक है सचिन जी। देखिए, ऐसा है कि इसमें भी एक बात सर्वे की, जब जवाहर जी ने कही, मैं बिल्कुल सर्वे को अभी नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सर्वे जो थे वो गलत साबित हुए, तो सर्वे का आधार तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। दूसरी बात, जो हॉट सीट की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं खुद ये समझता हूं कि 10 की 10 जो है चुनाव में हमारी सीटें बिल्कुल हॉट सीट है, और हम हर सीट पर पूरा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कॉन्टेस्ट है वो अभी जहां पे, जैसे हमारे बाकी जो है ये मेंबर्स जो लोग हैं, ये नहीं मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं पे भी किसी रूप में भी स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं ला पाएगी, या हरियाणा के अंदर पूरा जो है नहीं कर पाएगी अपना चुनाव में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 सीटें जो चुनाव लड़ रहे हैं हम, यहाँ से बहुत अच्छा हमें जो है समर्थन मिल रहा है, और बहुत अच्छी, काफी, मुझे लगता है 70-80% हमें यहाँ से उम्मीद है कि हम यहाँ से सीटें निकाल के लेके जाएंगे। दिनेश जी, आपके लिए भी 10 सीटें हॉट सीट है, या कोई एक विशेष ऐसी सीट है जिस पर आपकी निगाह टिकी? 10 की 10 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पूरी मेहनत कर रही है। जो आपने हॉट सीट वाला प्रश्न किया है, मैं 1 मिनट जरूर लूंगा आपका, कि हिसार की जो सीट अभी पंडित जी कह रहे थे जी, हिसार की एक सीट ऐसी है कि वो इस प्रदेश के 4-5 प्रश्नों के एकदम उत्तर दे जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि एक 25 साल का बच्चा जो अभी कॉलेज जा रहा है, जिसकी उम्र खेलने की है, आज क्योंकि उसके दादा और पोता को कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा है, वो जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए निकला है। यह साबित होगा कि जनता हमारे पक्ष में जाती है या खिलाफ जाती है, यानी वहां से एक मैसेज जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जात पात की राजनीति को बढ़ावा देकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसका भी जनता फैसला कर देगी कि उसका क्या होने जा रहा है। ठीक है, हम एक आखिरी रिएक्शन रावल साहब से ले लेते हैं। रावल साहब, आपके नजरिए में प्रदेश में कौन सी सीट हॉट सीट है? क्या रोहतक की सीट आप हॉट सीट मानते हैं, या फिर सोनीपत की सीट हॉट सीट आपको नजर आती है? और 10 में से कितनी सीटें आप जीत रहे हैं सर? जहां तक
हॉट सीट की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए सभी की सभी हॉट सीट हैं, जी। स्टार सीट हैं, और हम सभी की सभी 10 सीटें जीतने जा रहे। राजीव जी, इससे पहले 2009 में, मैं 1 मिनट लूंगा आपका, ये सभी पार्टियां कभी गठबंधन बना के लड़ती, कभी बीजेपी लोकदल लड़ता है, कभी हजका बीजेपी लड़ती है। 2009 में भी गठबंधन, तब भी हमने 9 सीटें जीती थी। आज इनका गठबंधन नहीं है, जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है कांग्रेस जीतती है। हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, कोई लहर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर है, 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहरे सज चुके हैं, बिसात बिछ चुकी है और अब केवल बाजियां खेली जा रही हैं। 16 तारीख को यह पता चल जाएगा कि हमारे राजनीतिक दल, हमारे नेता जितने दावे कर रहे हैं, ईवीएम से क्या कुछ किसके लिए निकलता है और उसके बाद प्रदेश की सियासत कैसे आगे बढ़ती है। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।